अपने अपने हृदय में नगरी निवासी भगवान का पावन ध्यान रखते हुए सभी जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो शांति दरबार की जय, नगरी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज के प्यारे संत महापुरुष आए हम सब बैठे हैं। स्वामी साधु विवेकानंद जी के श्री चरणों में बैठे हैं। जुड़ने भागे लगा गए, पास हो गए, पार उतर गए। लगाना बड़ी सहज है, निभाना मुश्किल। जो निभा जाता है उसको बधाई दी जाती है। जब तक श्वास चलते हैं खतरा है। स्मृतियां तो आती जाती रहती हैं, यादें तो आती हैं, यादें हमें रुलाती हैं, कुछ सिखाती भी हैं, रास्ता भी दिखाती हैं। तो खैर ठीक है। वह मेरे छोटे गुरु भाई सार प्रभु के जितने शिष्य थे सब में से वे छोटे थे। 1970 में हजूर गुरुदेव ने इस दास को भगवा वेश दिया। उसके 2-4 महीने बाद ही हमारा संपर्क हुआ। तेज मान बालिक, उत्साहित, वैरागी युक्त, सच्चाई की तलाश में घूमते हुए मेल हो गया। बस बहुत प्यार, कहना क्या है। गुरु महाराज जी के महिमा गाओ। इसी प्रकार वो मिले, उसका प्यार बढ़ा। संदेह बैराग तो था ही, तेज था, तप था। तो सार प्रभु से संपर्क हुआ, नाम लिया। 1 साल भर इकट्ठे रहे दिल्ली आश्रम पे। तब मेरी ड्यूटी यूपी में सत्संग करने की लगी और दिल्ली आश्रम में सेवा करते रहे, सेवा कमाते रहे। खूब सेवा करी, सेवा काल में खूब सेवा करी, चलते रहे। संसार में जितनी मुश्किलें होती हैं उसी को आती हैं जिसे प्रभु प्यार करता है। किसी को भी दुनिया में आगे बढ़ाती हैं तो कसौटियाँ, जिसको कुंदन बनाना होता है उसके लिए कसौटियाँ होती हैं। स्वयं भी वो कसौटियों पर पूरा उतारता है। इसी प्रकार अपने जीवन में सत्य की ओर मार्ग चलते रहे और जो कुछ उन्होंने किया आपके सामने, सो ज़्यादा महता हूँ। यादें बहुत होती हैं, अच्छी होती हैं यादें, याद करना चाहिए। इसीलिए तो ये श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं, भंडारे होते हैं। जो गए हमारे लिए क्या छोड़ गए। एक रास्ता, इसी रास्ते पर चलते हुए हमें अपने सतगुरु की सेवा में तन मन धन मान सम्मान सब कुछ कुर्बान करना। क्या कुर्बान करना, क्या लिया क्या ना दिया। समुद्र से पानी उठा चला, बादल बना, बरसा, फिर समुद्र में आकर मिला। हमारे पास है ही क्या। ये तो कि खेल है, ना कुछ हमारा है
ना कुछ देने का ना कुछ लेने का है, ये खाली एक खेल है। चलते रहो जिंदगी में। बहुत थोड़े ही समय में याद आता है, बसंत के दिनों में सेवा करते हैं तन की परवाह ना करते हुए। जो मैदान जंग में जाता है वो अपनी जिंदगी को, जान को नहीं देखता, अपने हानि लाभ को नहीं देखता। वो यही देखता है कि मैं जिसके लिए आया हूँ उसके कुर्बान हो जाऊं, उसके समर्पण हो जाऊं। जो दीवाने होते हैं उन्हें अपनी होश नहीं होती। जिन्हें सतगुरु का प्यार मिला होता है वो अपने आप को भूल जाते हैं। इसी प्रकार भूल में वो सदा सेवा करते बसंत पे सेवा करते सर्दी ज़्यादा थी, सर्दी लग गई। मिशन में प्रणाम करने के लिए आए, मैं बैठा था। मैंने कहा स्वामी जी मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, आप आराम करो थोड़ा सा। कहते नहीं, सेवा पहले, इलाज बाद में। बस ऐसा फरमा के आगे निकल गए। तो खैर ये तो मालिक जाने, ना कोई अपनी मर्जी से आता है ना जाता है। जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही होता है। तो हमें क्या सीखना है उनकी ज़िंदगी से, उनकी लाइफ से, कि बस चलते चलो। एक शहीद मैदान जंग में पड़ा हुआ, जख्मी हुआ भी, लोग कहते हैं दर्द होता है नहीं, आनंद आता है। शहीद को शहीद होते समय आनंद आता है, उसी को आनंद कहते हैं। दुख और सुख की कोई चिंता ना हो, अपने लक्ष्य की ओर रुख हो और लक्ष्य की ओर चलते जाना है। ऐसी जीवनी उनकी रही। ये सभी आशीर्वाद उन्हें सार प्रभु से प्राप्त हुए। 1981 में स्वामी गुरुशरण जी सब कुछ हम थे, अब क्या करें। तो मैंने कहा भाई हमें स्वामी सार विवेकानंद जी को भेष देना है, इन्हें संत बनाना है। तो महाराज जी के जाने के कुछ महीने बाद उन्हें संत भेष दिया और फिर वो अपने ताल से, अपने स्वर से, अपनी लगन से संस्कृत सेवा में लगे रहे, चलते रहे। अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बताता, वो प्रभु अपने अंदर हृदय में बैठा होता है, खुद रास्ता बता देता है। गुरु बाहर नहीं होता, वो हृदय में बसता है। छोटी सी की मिसाल है, कोई एक बंदा कहने लगा कि कारोबार चलता नहीं, मैं क्या करूं। ये चोर भी तो रोटी खाते हैं। चोरी सीखने के लिए चोर के किसी पास चला गया, कहने लगा मुझे बताओ कुछ, मैं क्या करूं। अब आप अपना ही काम बता दो। कहता बिल्कुल ठीक है, आपको सिखाते हैं, चलो चले। उसको ले गया साथ में ले गया। कहा अरे इस दुकान को आपने सर्वे तो कर ही रखा है, क्या कैसे है। कहता हाँ। घुस जाओ अंदर। कैसे घुसे? छत फाड़ी ऊपर से, अंदर लटका के उसे अंदर डाल दिया कि अपना काम कर और माल लेके आना। फेंक दिया अंदर, चला गया। माल बटोरा, समेटा, देखा क्या करूं। दरवाज़ा तो खुलेगा सुबह, दरवाज़ा जब खुलेगा तो मैं दरवाजे के पीछे हो जाऊंगा। दरवाजे के साथ कब्जे होते हैं, मैं खड़ा हो गया। जो दरवाज़ा खुला तो बैग पीछे आ गया। माल का आगे बढ़ा, गठरी उसके भागा माल को। जब देखा माल को पता चल गया जी क्या हो गया, उसके पीछे भागा। अब भागता जाता है, बचता जाता है, भागता जाता है, बचता जाता है, इधर भाग उधर भाग, अपने आप को छुपाता हुआ आखिर पहुंच गया। निकल आया आगे गया तो उसका गुरु बैठा हुआ। कहने लगा मुझे चक्कर में फंसा के आप यहाँ भाग कर बैठे हुए हो। कहता कौन कहता मैं बैठा, मैं तो तेरे साथ था, मेरे साथ थे। तो बताओ तुझे कौन बताता था कि इधर हो जा, उधर हो जा। गुरुदेव जमीर को जगा देते हैं,
आत्मा को जगा देते हैं, वो हमें रास्ता बताती है। इसीलिए महाराज जी ने एक भजन लिखा है, अंग संग सतगुरु, अंग संग सतगुरु। सतगुरु सदा हमारे साथ रहते हैं, अंदर जमीर आला के रूप में। उससे जिसकी बुद्धि मिल जाए उसे पूछना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता मैं क्या करूं क्या ना, अंदर से स्वयं आवाज़ आती है। इसी प्रकार से वो अपने आत्म शक्ति को जगाकर गुरु चरणों में, गुरु सेवा में लगे रहे। अक्सर सेवा क्या है? एक बार पूछा महाराज जी इतने ये बिल्डिंगें बनाओ, मकान बनाओ, शोर डालो, बड़े बड़े फंक्शन करो, अक्सर इसमें मतलब क्या है? कहते मतलब क्या है? वो सतनाम गुरु महाराज जी का, वो नाम जिस नाम के प्रचार के लिए जो लुप्त हो गया था संसार में गुरु महाराज जी ने, उसका प्रचार करना है। किसी के साथ सत्संग सुनाना, दिन रात परिश्रम करना, मकसद यही है उसकी रूह जागे, उसे याद आए कि दुनिया में मर जाना है, जाना है। जिस परमात्मा ने मुझे पैदा किया, मरकर जिसके पास जाना है, बस मरते समय दुनिया भूल जाए और वही याद रहे। ये पावर जगाने के लिए महापुरुष इस संसार में दिन पर रात परिश्रम करते हैं, रूहों को जगाते हैं, दुनिया से व्यर्थ करते हैं और अपने घर की ओर उनका मार्ग उन्हें सूझता है। सत्संग प्रचार, तूने खूब सत्संग प्रचार किया, आपके सामने है। भगवान गुरुदेव वो कहीं जाते नहीं हैं, ना कहीं गुरु जाते हैं, ना गुरु के सेवक जाते हैं। गुरु करतार और इनका सेवक सदा संसार में रहता है, ये जाते नहीं। तो मैं ज़्यादा क्या कहता हुआ, कुछ उचित अनुचित कहा हो तो क्षमा करना। और उसी काम को अब हमारे प्यारे संत चला रहे हैं, संभाले हुए हैं, उसी वेग से सत्संग प्रचार कर रहे हैं, दरबार की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव सदा हमारे अंग संग रहें और हमें अपनी और अपनी सेवा में लगाए रखें। इतना कह के विराम लेता हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम।